अरे यार, फिर से ये हिंदू महाशिवरात्रि पे दूध बेकार करेंगे। इनको क्या कोई गरीब नहीं दिखता? ये सदगुरु जी सबको रात में जगने के लिए भी कहते हैं। आज ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब हम आपको देंगे। तो सबसे पहले जो दूध का लॉजिक है ये समझाते हैं। तो देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमको लॉजिक देने की ज़रूरत ही क्यों है। हम लोग क्यों इनको हर बार जवाब दें कि देखिए ये साइंस है, वो साइंस है। वो तो हमको कभी भी कोई एग्जाम्पल नहीं देते। देखिए, क्रिश्चियंस जो है अपने क्रिसमस पे पेड़ काट के लाते हैं और ईद पे बकरे कटते हैं, बट क्या कभी वो आपको कोई लॉजिक देते हैं कि भाई देखो इससे ये होता है, इससे वो होता है। तो आपको भी कभी भी किसी को जो कि आपका सिर्फ मजाक उड़ा रहा है ना, उसको ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए। बट फिर भी हमारे पास तो लॉजिक है, तो इसलिए हम इसमें आपको लॉजिक से समझाएंगे कि भाई हम ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, जितने भी शिवलिंग आपने देखे होंगे ज़्यादातर पत्थर के होते हैं। और अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ महीने के 7 से 8 महीने गर्मी रहती है। गर्मी में क्या होता है कि अगर कोई भी पत्थर होता है और ज़्यादा गर्मी होती है तो चटक जाता है गर्मी के कारण, क्योंकि जो आपका मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर फ्लेक्सिबल्स होते हैं। उसके अंदर जैसे लोहा है, लोहे को आप गर्म करोगे तो वो चौड़ा हो जाएगा, या फिर जैसी ठंडी होगी वो वहीं पर सुखड़ जाएगा। बट पत्थर के साथ ऐसा नहीं होता। जब भी उस पर गर्मी पड़ती है तो बीच में चटक जाता है। तो जितने भी हमारे एंशियंट शिवलिंग्स हैं उनको बचाए रखने के लिए, जो हमारी धरोहर है उनको बचाए रखने के लिए उन पर रेगुलर जो है आपका शहद, दूध या फिर जितनी भी फैट वाली चीज़ें जहाँ पे थोड़ा चिकनाई ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर चाहिए। अब मैं ये बताऊंगा कि जितने भी नए मंदिर है वहाँ पर उतना ज़्यादा कोई नीड नहीं है, बट फिर भी वो जो आपके शिवलिंग है वो पत्थर के ही बने होते हैं। तो अगर आप उन पर रेगुलर आप फैट अप्लाई करते रहोगे, दूध, मक्खन, घी वगैरह, तो वो उनकी लाइफ बढ़ जाएगी और वो आपके जो आगे वाली जनरेशन हैं उनके पास तक वो आप ज्ञान पहुँचा सकते हैं। वरना आपने देखा होगा कि सदगुरु जी द्वारा एक सेव टेम्पल करके भी एक मुहिम चली थी। उसमें यही हो रहा है कि जितनी हमारी पुरानी मूर्तियाँ हैं वो इसी कारण खराब हो रही है। हमारे मंदिर जो वहाँ पर कोई नहीं जाता, मतलब ना तो गवर्नमेंट उसको देखती है ना ही किसी और को देखने देती है। वो सारे मंदिर ख़राब हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बोला था कि हमको दे दो, इसको हम संभालेंगे। तो ये था लॉजिक कि आप लोग शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते हो, चाहे महाशिवरात्रि को या साल के किसी भी मौके पे। और दूध चढ़ाना अच्छा है। देखिए, गरीब आदमी है, हमने क्या कोई ठेका ले रखा है क्या उसका कि हम कोई गरीब आएगा हम उसको खाना खिलाएंगे। हमारे भंडारे होते हैं ना, तो अगर 10 से 15 रुपये का दूध में चढ़ा रहा हूँ तो आपको क्या दिक्कत है। जब आप केक इतना 500-600 रुपये का केक आप ख़राब कर देते हो, आप लोग दारू शैम्पेन में पैसे उड़ाते हो, तो आपको मजे के लिए करते हो ना कि हाँ भाई हमको सेटिस्फेक्शन हुआ। तो आप अपना छोटी बुद्धि कहीं और लगाओ, मेरे को इसमें सेटिस्फेक्शन है, मेरे को इसमें मेरी भक्ति है तो मैं करूँगा। 1000 से 12-13 हज़ार रुपये का बकरा आप काटते हो तो उसमें कोई लॉजिक नहीं ढूंढ मांगता, क्योंकि उनको पता है कि भाई वो लोग एग्रेसिव हैं और वो लोग उनको सही से उत्तर दे देंगे। तो अगर कोई समझने वाला है तो आप उसको लॉजिक से समझाओ। अगर कोई फालतू में आपसे बकवास कर रहा है तो आपको उसको वैसे ही आंसर करना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि सदगुरु जी द्वारा ये बोला जाता है कि रात को आपको पूरी जागृत रहना है। वो बोलते हैं कि आपकी अपलिफ्ट होता है, बट ये अपलिफ्ट क्या होता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, तो आगे समझते हैं। तो आपको पता होगा कि इक्विनॉक्स क्या होता है। इक्विनॉक्स ऐसा टाइम पीरियड होता है दिन में जहाँ पर आपके दिन और रात दोनों इक्वल होते हैं। मतलब रेगुलरली क्या होता है कि गर्मी के टाइम पे दिन बड़ी होती है और रात छोटा होता है। तो हमारे साल में 2 इक्विनॉक्स आते हैं जहाँ पर आपके सीज़न चेंज होते हैं। तो सीज़न चेंज होने से पहले आपकी महाशिवरात्रि होती है। हमारे जो जितने भी फेमस फेस्टिवल्स है, चाहे होली, दीपावली, ये सारे मौसम पे बेस्ड हैं। आपकी लोहड़ी आती है, देखा आपने पूरे हमारे भारत में हर जगह लोहड़ी को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, कहीं पर ओनम और कहीं पर कुछ। तो ये जो सारे हमारे फेस्टिवल्स हैं सारे आपके जो मौसम चेंज हो रहा है उसके लिए आपको रेडी करते हैं। तो वैसे ही जब इक्विनॉक्स होता है तो हमारी जो अर्थ होती है वो जो उसका जो मौसम चेंज होता है, आपको पता होगा कि हल्की सी टिल्ट होती है, टेढ़ी होती है तो ठंडी आती है, टेढ़ी होती है तो गर्मी आती है। तो वैसे ही जब इक्विनॉक्स होता है तो हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जैसे आप पृथ्वी को 2 भाग में बांट दो तो यहाँ की जो ऊर्जा होती है बढ़ती है, क्योंकि ग्रेविटी का शिफ्ट होता है। तो इसी दिन की जो एनर्जी होती है उसको अपने अंदर चैनलाइज करने के लिए, क्योंकि जब आप अपने अंदर कुंडली की जागरण होता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो ग्रेविटेशन का पुल है जो कि हमारी हेल्प करती है पृथ्वी, इस दिन एक ही दिन ऐसा होता है, इसलिए महाशिवरात्रि की रात को ये बोला जाता है कि आपको सोना नहीं है। साउथ इंडिया वहाँ पर लोग पटाखे फोड़ते हैं रात के वक्त, सुबह 4 बजे से रात से सुबह 4 बजे लोग पटाखे फोड़ते हैं ताकि लोग सो ना पाएं, और लोग उनके घर पत्थर फेंकते हैं। ऐसी मैंने कहानी सदगुरु जी द्वारा सुनी थी तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको रात भर जगना है ना, तो अगर आप पेट भर के खाए हो, आप लोगों ने तली भुनी और मसालेदार चीज खाई तो आपको आलस आएगी बहुत ज्यादा। तो इसीलिए इस दिन व्रत भी रखा जाता है ताकि आपका मन शुद्ध रहे, आप जो है अपने दिमाग पे फोकस कर सको, मेडिटेट कर सको और पूरी रात जागृत रह सको। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था और मुझे पता है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। अगर आपने आपने कुछ खा भी लिया है तो इतना ज़्यादा देर नहीं हुई है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। बस आपको पूरी रात जो है जागृत रहना है, क्योंकि ये जो सिर्फ आपके पास मौके साल में सिर्फ 2 बार आते हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। मैंने अपने जीवन की कई सारी महाशिवरात्रि वेस्ट
वेस्ट कर दी क्योंकि मुझे नहीं पता था, परंतु आप और आपके ऐसे कितने सारे जो बालक होंगे, आपके दोस्त होंगे, उनका आप वीडियो सेंड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये जो महाशिवरात्रि है इसका कितना ज़्यादा महत्व है। और जब आपको किसी की चीज़ के पीछे का विज्ञान समझ में आता है तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, आपको खुशी होती है कि हम ऐसे सनातन धर्म में पैदा हुए, हमने ऐसा भारत भूमि में जन्म लिया जहाँ पर ऐसे ऋषियों ने हमारे लिए पहले से सारी चीज़ें सेट कर रखी कि आप ये फॉलो करो और आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। तो उन सारे ऋषि मुनियों के चरणों में कोटि कोटि नमन, जिन्होंने ऐसे हमारे लिए विज्ञान छोड़ के गए। और अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे आगे लाते हैं, कैसे इसको फेमस करते हैं। तो हर हर महादेव। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं।